हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। ये देखिए निफ्टी का ये आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्लियर निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में है। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे आई थिंक। एंड निफ्टी अपने ये जो लेवल है करीबन 22,800 के आसपास का लेवल, यहाँ से हल्का सा रिटेस्ट करके हल्का ऊपर गया है। और अगर ये देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो आएँगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पे देखिए अगर आप लोग देखिएगा तो ये आइडियल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड अगर देखा जाए तो इस पैटर्न का नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। एंड मैंने आप लोगों से कहा था, पहले मैं डे टाइम फ्रेम पर भी आके दिखाऊंगा। तो अगर यहाँ से ये आप आइडियल देखिएगा हाई टू नेकलाइन, अगर नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ है 10% के आसपास, तो ये कहाँ तक और नीचे आ सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। और एग्जैक्ट अगर 10% के आसपास हम लोग देखते हैं तो ये 10% निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट ये लेवल, और ये लेवल के आसपास अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो ये देख पा रहे हैं 21,200 के आसपास निफ्टी में एक हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये टेक्निकली अगर कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को अ, आगे का रेंज निकालना पड़ता है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे रेंज निकाला और आप लोग देखे होंगे, ये नेकलाइन था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन। एंड इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। एंड एक्चुअल अगर आइडियल अगर आप लोग देखते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पे ये अगर नेकलाइन ये एग्जैक्ट ये आ रहा है आपका नेकलाइन। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रहा है, देखिए ये नेकलाइन है एंड नेकलाइन का यहाँ पे अपने को ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉपर अभी ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से ही अगर ये निकलता है, अगर 22,800 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे मैं बार बार डे टाइम फ्रेम के वीडियो में भी बोल रहा था, जो करीबन ये जो वीक देख रहा है ना, यहाँ तक का निफ्टी आ सकता है, यानी 21,200 के आसपास आके एक सपोर्ट ले सकता है। खैर आने वाले दिनों में देखेंगे। उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो करीबन 22,000 का लेवल एक 22,000 से लेके करीबन 21,800 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ने बहुत सारे टाइम स्पेंड किया है। तो अभी निफ्टी देखिए ये कोई जबरदस्त फॉल अभी हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हाँ, एक हेल्दी करेक्शन देख रहे हैं निफ्टी में हम लोग। और ये करेक्शन जरूरी भी है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट सपोर्ट अभी हम लोग देख पा रहे हैं 22,000 के आसपास, नंबर वन। एंड नंबर टू सपोर्ट अगर उठाकर हम लोग देखते हैं तो 21,800 के आसपास एक सपोर्ट देखते हैं एंड देन उसको ब्रेक करता है तो फिर 21,200 21,000 के आसपास से यहाँ से एक बाउंस हम मार्केट में देख सकते हैं। तो ये उम्मीद है जो इतना करेक्शन भगवान से मैं बोलता हूँ ना ले, नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाएंगे और पैनिक सेलिंग ऑल होना शुरू हो जाएगा। खैर, तो ये डे टाइम फ्रेम सॉरी ये वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों ने देखा। एंड अब आ जाते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे मैं हमेशा जब वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके अगर देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। मैं ऑलवेज बोल रहा हूँ अगर ये निफ्टी आ रहा है तो ये अल्टीमेट सपोर्ट हमको मिल रहा है 22,000 सॉरी 21,400 से लेके 21,000 का जो रेंज है ना, ये जो जोन है, ये अपने को एक अल्टीमेट सपोर्ट जैसा नजर आएगा। निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में है एंड क्लियर डाउन ट्रेंड में है। तो कल के डेट में अब आते हैं इंट्राडे बेसिस पे। कल के डे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट जब पूरी तरह से नेगेटिव 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 अगर चारों तरफ ये न्यूज अगर आना शुरू हो जाए, जो कि आ रहा है, उसके बाद देखिएगा कब मार्केट यहाँ से फॉल अपसाइड की तरफ मुड़ जाए कहना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये ये डे टाइम फ्रेम है, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से फॉल करता रहा। लेकिन देखिएगा अगर आप देख रहे हैं यहाँ से लेके ये करीबन करीबन 18,000 19,000 के आसपास से मार्केट कितना 17,000 के आसपास करीबन 2,000 पॉइंट नीचे आया था। अगर परसेंटेज वाइज में देखिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का परसेंटेज अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, करीबन 10 साढ़े 10% के आसपास यहाँ पे मार्केट फॉल किया था। फिर उसके बाद देखिए मार्केट देखिए ये
उसके बाद रिकवरी देखिए। तो जो रिकवरी होगा ना, बहुत फास्ट रिकवरी होगा। तो ये चीज आप लोग अपने थोड़ा माइंड में रखिएगा। मार्केट यहाँ से जब फॉल करता है एंड फॉल करने के बाद जब रिकवरी होता है, तो रिकवरी भी बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि देखिए बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में आप लोगों को स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो हर कोई चाहेगा ना जो डिस्काउंट प्राइस में ही स्टॉक बाई करने के लिए। और जैसे ही स्टॉक में एक अपसाइड का रैली आएगा, वैसे ही उन लोगों का पोर्टफोलियो भी बहुत जल्दी से ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आई थिंक चीज़ों को मैं थोड़ा समझा पाया। एंड ये कहाँ तक आएगा नहीं आएगा इन डिटेल्स अगर ज़रूरत पड़े तो कमेंट कीजिएगा। मैं आप वीडियो बना दूंगा इस पे, जो निफ्टी प्रॉपर कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, कैसे ले सकता है, उसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक क्या है, सारी चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। खैर चलिए, अब आते हैं हम लोग डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अब देखिए इंट्राडे के लिए अगर हम लोग देखते हैं, तो ये जो कैंडल था ना, ये कैंडल 12 फरवरी का कैंडल था। प्रॉपर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया था, लेकिन उसके बाद वाले दिन 13 फरवरी को ही देखिए एक ग्रेपस्टोन डोजी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला माहौल था। एंड ये कैंडल प्योर क्लियर कर दिया था, जो यहाँ से मार्केट में एक डाउनसाइड का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने आप लोगों को ये जोन दिया था 22,800 के आसपास, 800 22,780 90 के आसपास। मैंने आप लोगों से कहा था इस रेंज के आसपास आगे निफ्टी थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, और ये दो कैंडल जबरदस्त तरीके से अपसाइड की तरफ मूव किया। एंड उसके बाद यहाँ पे प्राइस अगर देखा जाए तो थोड़ा साइडवेज जैसा बिहेव किया यहाँ पे। अब करना क्या है, चीजों को ध्यान से समझिए। एग्जैक्ट अगर रेजिस्टेंस अगर अभी अभी है, तो ये रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूंगा। रेजिस्टेंस अब आप लोगों के लिए 23,000 का जो लेवल है, 23,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिए, ये जगह पे क्लियर, एकदम क्लियर थॉट प्रोसेस होना चाहिए। फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है, एंड अगर ये 22,780 के लेवल को ब्रेक करता है, ये स्विंग को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली इसी फ्लो में क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आता जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सेल पोजीशन एक क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए मार्केट 23,000 के ऊपर अगर निकलता है, फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद 23,000 के ऊपर निकलता है, तो उस सूरत पे आप लोग 23,100 के आसपास तक मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर 23,100 को अगर ब्रेक करता है, तो अल्टीमेट लेवल जो है आप लोग देख रहे हैं 23,250 के आसपास, 40-50 के आसपास तक यहाँ तक मार्केट जा सकता है कल के डेट में। तो सिंपल है, 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है फर्स्ट 23,100, एंड उसके बाद हम लोग 23,240 के आसपास तक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो जो भी हो, सोच समझ के थोड़ा ट्रेड प्लान कीजिएगा। एंड अगर इंटरडे बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, एंड ये ट्रेंड लाइन का भी क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। एंड ये लाइक रिट्रेसमेंट अपने को हुआ है। बेटर है गैप अप खुलता है, एंड गैप अप खुलने के बाद 23,000 के ऊपर ये निकलना शुरू करे, तो उस सूरत पे आप लोग एक बाई साइड की व्यू बना सकते हैं। एंड उसके 23,100 के ऊपर अगर निकल जाता है यहाँ से, तो उस सूरत पे आप लोग 22,240 के आसपास तक का व्यू लेकर चल सकते हैं। एंड अगर ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली लोअर साइड में अगर 22,800 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोग आराम से सेल साइड का व्यू बना सकते हैं। एंड मार्केट बहुत तेजी से फॉल करना शुरू कर देगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे, बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली जो लेवल मैंने आप लोगों को दिया था, वहीं से बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल देखने को मिला है। एंड बैंक निफ्टी का लेवल मैं इसको भी थोड़ा रेक्टिफाई करूंगा। एग्जैक्ट ये 49,380, सॉरी 330 का जो लेवल है, 328-30 का लेवल है, यहाँ से एज इट इज जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में मैंने आप लोगों से कहा फ्लैट या गैप अप खुलता है, खुलने के बाद देखिएगा अगर ये 49,330 के लेवल को ब्रेक करता है, उस सूरत पे आप लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी को 49,600 एंड 49,825 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। तो व्यू आप अपना थोड़ा बाई साइड के लिए ही रखिएगा, बेस्ट होगा। एंड अगर मान लीजिए ये फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की ओर आ रहा है, तो उस सूरत पे जैसे ही ये 48,770 के लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे आप लोग अपना व्यू सेल साइड के लिए रखिएगा, और यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से फ्लो कर सकता है, फ्लो में नीचे की ओर आ सकता है। बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में आप लोगों को नीचे बैंक निफ्टी उम्मीद है ये जोन के आसपास
48,400 के आसपास आते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को ये फिल कर सकता है एंड 48,300 से 400 के आसपास ये आता हुआ नजर आ सकता है। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर को ही ड्रॉ करता हूँ, बेस्ट होगा। ये एक सपोर्ट ले सकता है इस जोन के आसपास, बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ सपोर्ट ले सकता है, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक्स में देखिए वही स्टॉक है, मैंने कुछ नए स्टॉक ऐड डाउन वगैरह नहीं किया है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड डे टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा तो आइडियल एकदम, ये फॉल किया, रिट्रेसमेंट, फिर से फॉल। अगर ये निकलता है नीचे की ओर 254 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत में एक अच्छा खासा फॉल आप लोग इसमें भी, पावर ग्रिड में भी देख सकते हैं। एंड मैंने आप लोगों से कहा था यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो अपसाइड यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो लेवल है, फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है, डेफिनेटली यहाँ पे एक लोअर साइड यानी डाउन साइड का ही व्यू प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से मैं अपनी बात का कहता हूँ, अगर ये फ्लैट या गैप डाउन खुले, मैं इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे सेल करना चाहूंगा। क्योंकि देख रहे हैं ये सपोर्ट को, ये बार बार सपोर्ट को हिट कर रहा है एंड अल्टीमेट देखिए 1 2 3 4 4 टाइम इसने अपने सपोर्ट को हिट किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग। तो फ्लैट या गैप डाउन खुलता है एंड नीचे की ओर आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं सेल करना चाहूंगा एंड एक अच्छा खासा टारगेट के लिए इंतजार करना चाहूंगा। तो कल के डेट में देखिए, और यहाँ से अगर देखिएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हैं ना, तो फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद हो सकता है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर में 259 259 के आसपास एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर अपसाइड के लिए निकलता है तो पावर ग्रिड को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें सेल के लिए ही प्लानिंग कीजिए, बेस्ट होगा। यहाँ पे ओआई आज की डेट में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल फिर से नया ओआई वगैरह बिल्डअप होने दीजिए, तो बेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो विप्रो को मैंने कहा था, जो विप्रो अभी भी अपने नेकलाइन को ब्रेक किया नहीं है एंड विप्रो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ा है। कल के डेट में मैं विप्रो को थोड़ा अलग तरीके से ट्रेड करना चाहूंगा। विप्रो में मैं बाई साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करना चाहूंगा, बेस्ट होगा। देखिए यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन अगर आप लोग देखिएगा तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है एग्जैक्टली, फ्लैट या गैप अप हल्का खुलता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा। नीचे इसने बहुत ही अच्छी तरह से एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया है एंड ऊपर 310 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना शुरू करता है तो उस सूरत में 313 के आसपास तक ये जा सकता है इंट्राडे बेसिस पे। ये जो भी एनालिसिस हो रहा है इंट्राडे के लिए हो रहा है, ठीक है, इसमें बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन है नहीं। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है, जो अगर फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है 310 के ऊपर, ये सस्टेन होने के बाद ये फिर 313 के आसपास, 313 से लेके 314 के आसपास तक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मैं कल विप्रो को सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही प्लान करना चाहूंगा। फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है तो फिर ये 304 के आसपास एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर निकल सकता है, तो बेस्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट अगर करता है 310 के ऊपर, ये अगर सस्टेन करना शुरू करता है, तो इंट्राडे बेसिस पे मैं इसको 313 के लिए बाई कर 313 तक जाते हुए उम्मीद है देख सकते हैं हम लोग। एंड अगर ये फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है और 304 के आसपास अगर किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से विप्रो में ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक ये फिर यहाँ से आप अपने व्यू को क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक रखिएगा, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी में देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली एनटीपीसी देखिए ये लेवल को मैंने कहा था एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, और वैसा ही किया। एंड देखिए 303 को ब्रेक करने के बाद ये 300 और 300 के नीचे भी आया था, 298 के आसपास ही आया, यहाँ से रिवर्स। अब देखिए इसको सिंपल है, ये पूरी तरह से मैं इस पे व्यू रखना चाहता हूँ सेल साइड के लिए। देखिए एनटीपीसी सेल साइड के लिए हल्का फ्लैट या gap, अगर अब ये अगर मान लीजिए हल्का फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होता है एंड 303 4 के आसपास अगर मिलता है, तो ये बेस्ट सिचुएशन होगा यहाँ पे सेल करने का। क्योंकि यहाँ से ये एक 304 5 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले सकता है
एंड स्लोली स्लोली ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास यानी 300 क्लोजिंग प्राइस के आसपास आकर यहाँ पे यहाँ तक ही आ सकता है। एंड उसके बाद अगर ये फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे मैं इसको सेल करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा 1:2 1:3 के लिए ये डाउन साइड के लिए आ सकता है। देखिए, सेबी के कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग यहाँ से वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, तो ये लाइव मार्केट पे तो बना ही नहीं रहा हूँ। एंड ये जो है जो भी है इंट्राडे के लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। हालांकि सेबी ने भी कहा है जो अगर आपको एडुकेटेड करना है तो प्रीवियस प्रीवियस 3 मंथ पहले का चार्ट आप लेकर काम कर सकते हैं, लेकिन ये चार्ट करंट चार्ट है, तो यहाँ पे मैं किसी भी तरह का आप लोगों को बाय और सेल करने का रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बस ये ऑफ मार्केट में ये वीडियो बन रहा है, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक, आप देख ही पा रहे होंगे, ये बीपीसीएल है। बीपीसीएल में देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके बीपीसीएल भी अब इसका रेजिस्टेंस जो है ना, ये निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 253-54 के आसपास। ये 253-4 के आसपास अगर बीपीसीएल मिलता है तो यहाँ से मैं इसको और 54 एग्जैक्ट ये 54 के आसपास ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस हिट कर सकता है, और हिट करके उम्मीद है थोड़ा नीचे की ओर आए। एंड जो क्लोजिंग प्राइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ तक क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है। एंड देन अगर इसको ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग ये जो है ना, ये इसका प्रॉपर एक सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है। एंड फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है और अगर ये 250 के नीचे अगर खुलता है तो ये कोशिश करेगा इमीडिएट बेसिस पे, सेलर्स कोशिश करेंगे 247 का जो लेवल है ना इसको ब्रेक करना। तो यहाँ से अगर ये नीचे की ओर आएगा तो बहुत फ्लो में नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे आप लोग डाउन साइड का ही व्यू यहाँ पे प्लान करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक देखिए जिस भी साइड यहाँ पे मैंने कहा था ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है, और एग्जैक्टली दिखाया भी। एंड अभी आरबीएल बैंक का ये रहा इम्पोर्टेंट सपोर्ट। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप लोग देखिएगा तो ये अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है तो फिर से ऊपर इसका रेजिस्टेंस है, आप वो लोग देख पा रहे होंगे, ये रेजिस्टेंस है 5960 के आसपास। अगर ये 5960 के आसपास अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है एंड ये 60 को अगर ब्रेक करता है अप साइड की तरफ, तो यहाँ पे डाउन साइड का इसका व्यू मत रखिएगा। यहाँ पे ये अगर 60 को ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ट्रैप किया जा सकता है। 60 के ऊपर जाने के बाद फिर ये स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आना शुरू कर सकता है। तो यहाँ से आप लोग ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये परफेक्ट जोन होगा, जो इस एरिया से आप लोग इस पे नेगेटिव व्यू बना के चल सकते हैं। एंड डाउन साइड की तरफ अगर हम लोग देखें, फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है तो ये बहुत तेजी से नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ से क्लियर कट आपका व्यू डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा फॉल के लिए होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।